अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ। आज कोई रेसिपी वीडियो नहीं है क्योंकि आज था वीकेंड और वीकेंड पे होती है कुकिंग की छुट्टी और ये होता है व्लॉग डे। तो जी सैटरडे था, छुट्टी थी, तो हम ज़ोहर के बाद निकल आए थे। तो अचानक ही हमारा प्लान बन गया कि हम चलते हैं अलैन। अलैन जो है वो अबू धाबी का सब सिटी है, ये अबू धाबी के ही एमिरेट्स के अंदर आता है। तो अलैन के साथ काफ़ी पुरानी यादें हैं, तो हमने कहा चलो चलते हैं अलैन और आज अपनी पुरानी यादों को करते हैं ताज़ा। तो बहुत से लोगों को नहीं पता और आई थिंक किसी को भी नहीं पता कि अलैन जो है वो मेरे पैदा वहाँ हुई थी, वहाँ ही बड़ी हुई हूँ, मेरी स्कूलिंग वहाँ हुई है, कॉलेज वहाँ मैंने पढ़ा था। तो काफ़ी पुरानी यादें हैं मेरी अलैन के साथ। तो कभी कभी वो यादें ताज़ा करने में चली जाती हूँ। पहले पहले तो अब्बू यहीं थे, लेकिन अब पिछले 4-5 साल से यहाँ पे नहीं होते, तो बस फिर पाकिस्तान चले गए हैं। तो अब बस यहाँ पे सिर्फ अपनी यादें ताज़ा करने ही मैं आती हूँ। तो जी ये है शेख खलीफा मॉस्क, की अभी रिसेंटली ही 2-3 साल पहले ही बनी है। तो ये यहाँ के जो शेख हैं, शेख जायद का जो सबसे बड़ा बेटा है, उसकी मस्जिद है शेख खलीफा, और काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी बनी हुई है। तो अंदर तो शूट करना अलाउ नहीं होता, इसलिए हम अंदर नहीं गए। और हम जो है आज बच्चों के साथ था, बच्चों का डे था, तो हमने कहा कि चलो हम बच्चों को ही इंजॉयमेंट करवाते हैं। तो फिर इंशाल्लाह किसी दिन इसको हम अंदर से भी विज़िट करेंगे। अभी तक मैंने भी अंदर से इसको नहीं देखा है। तो बस हम अलैन सिटी पहुंच आए हैं और ये यहाँ के शेख का पैलेस है जो कि बहुत बड़ा है। अबू धाबी में भी इनका एक है और ये अलैन में इनका एक पैलेस है जहाँ सारी शेख जायद की फैमिली रहती है। तो जी बस मैं अलैन का आज अचानक प्लान बना के चलते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। अपने बच्चों को जो है मैं बता रही थी कि मैं कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुई, मैं कहाँ रहती थी, कहाँ हमारा घर था, कौन कौन सी जगह थी। तो बस हम सारे यहाँ पे घूम रहे थे और राउंड लगाने निकले थे, क्योंकि हम वैसे भी आजकल गर्मी है तो ज़्यादातर आउटडोर तो नहीं जाते, लेकिन हम ड्राइव पे निकल जाते हैं और कई इंडोर एक्टिविटीज़ बच्चों की मिल जाएं तो वहाँ उनको करवा लेते हैं। तो बस हम यूँ ही घूम रहे थे अलैन में। ये यहाँ का काफ़ी पुराना क्लॉक जो है वो राउंड अबाउट है। ये काफ़ी बड़ी क्लॉक बनी हुई है और देखें जी हमें दुबई से आते हुए यहाँ पे 2 घंटे लग चुके थे। तो ये शाम के बज रहे हैं 4। तो बच्चों को बड़ी हैरानगी हो रही थी कि ये क्लॉक कैसे चलती होगी और कैसे नहीं होती होगी। तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन ये प्रॉपर आपको टाइम बताती है जो भी टाइम हो रहा होता है। तो बस फिर पास में ही था अलैन मॉल। जब मैं कोई 8-9 साल की थी तो तब बना था ये अलैन मॉल। तो हमने कहा चलो आज विज़िट करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आई हैं, कैसे कैसे हुआ है, तो देख के आते हैं अलैन मॉल। और यहाँ पे थोड़ा बच्चों की भी अब एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी प्ले एरियाज़ वगैरह बन चुके हैं। तो हमने कहा चले बच्चों को भी थोड़ा एक्साइटमेंट के लिए, थोड़ा उनकी आउटिंग के लिए उनको वहाँ ले जाते हैं। तो बस हम अलैन मॉल पहुंच आए थे। तो यहाँ पे बच्चों ने एक पेट शॉप देख ली थी, तो उनको तो जाना था पेट्स देखने, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत शौक़ है। वो हर वक्त मेरे पीछे लगी रहती है कि मुझे पेट लेके दे दें और कैट लेके दे दें। तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि छोटे अपार्टमेंट्स में आप जो है वो कैट पेट रख लें। यहाँ तो खुद रह लो तो बड़ी बात है पेट्स को आप कैसे रख लो यहाँ पे। तो बस इसलिए उसकी ये ख्वाहिश तो हम यहाँ पूरी नहीं कर सकते। हाँ पाकिस्तान जाती है तो उसकी पुप्पो के पास काफ़ी कैट्स वैट्स हैं, तो वहाँ जाके वो काफ़ी इंजॉय करती है। तो यहाँ पे काफ़ी पैरट्स, बर्ड्स थे और रैबिट थे। रैबिट तो खैर मुझे भी अपने बचपन में बहुत पसंद था, 1-2 बार मैंने रखा भी था, लेकिन फिर मुझे भी नहीं रखने की इजाज़त मिली और फिर मैंने छोड़ दिया था। तो रैबिट मुझे बचपन में एज अ पेट रखने का बहुत शौक़ था। तो जी काफ़ी प्यारी प्यारी बर्ड्स थी और काफ़ी ही मज़े की थी। यहाँ पे मतलब जो भी आपके पेट आप लेना चाहें ले जा सकते हैं। उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे मिल जाती हैं। उनके बर्तन, उनके पिंजरे, उनका खाने का सामान, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद था। तो काफ़ी प्यारे प्यारे पेट्स यहाँ पे इन्होंने रखे हुए थे और काफ़ी लोग ख़रीद भी लेते हैं। मुझे बर्ड्स बीच में हमने थोड़ा टाइम रखे थे, लेकिन मेरा देख देख के दिल तंग होता था कि इनको उड़ा दूँ इनको मुझे है ना, क्योंकि हमने रखे हुए थे चिड़ियाँ थी कुछ और कुछ पैरट्स थे, लेकिन बस फिर हमने बहुत ही जल्दी हटा दिए थे क्योंकि उनको देख देख के मेरा दिल तंग होता था। मुझे नहीं पसंद कि उनको हम पिंजरे में बंद करके रखें। जब अल्लाह ने उनको उड़ाने के लिए खुला छोड़ा हुआ है तो हम कौन होते हैं उनको बंद करके रखने वाले। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद ऐसा कुछ भी करना।
तो बस अब हम जा रहे थे ऊपर प्ले एरिया की तरफ। यहाँ पूरा फूड कोर्ट बना हुआ था और इधर ही सिनेमा भी है, बच्चों की गेमिंग एरिया भी है, बच्चों के प्ले एरियाज़ भी हैं। काफ़ी चीज़ें इन्होंने अब न्यू बना दी हैं, पहले ये सब कुछ नहीं था। यहाँ सिर्फ एक गेमिंग एरिया था जब हम छोटे थे, लेकिन अब काफ़ी इन्होंने अच्छा सा बना लिया है। तो बस बच्चों ने यहाँ पे देख ली थी ट्रेन और वो चाह रहे थे कि इस पे बैठ के वो करें, लेकिन इस टाइम पे मेरे ख्याल से वो बंदा नहीं था, तो वो अभी ये ट्रेन चल नहीं रही थी। लेकिन हम थोड़ी देर आगे गए तो हमें पता चला अजान तो है नहीं हमारे साथ, और वो ज़िद करके वहीं खड़ा हो चुका था। और ये कुछ अरबी थे जो उसको कह रहे थे कि वेयर योर मामा और वो उधर ही खड़ा था कि मुझे इस ट्रेन में बैठना है वरना मैं नहीं जाऊँगा, और वो वहीं खफा होके खड़ा हो चुका था। तो मुझसे तो वो मानता नहीं है, इसलिए उसके बाबा ही उसको किसी तरह उसको राज़ी करवा देते हैं। तो हम बड़ा कोशिश कर रहे थे कि उसको कुछ लालच दे दें, कुछ दे दें कि वो राज़ी हो जाए और आ जाए। तो बस आखिर में बाबा उसको जो है ना कुछ बहला फुसला के उठा लाए थे और हम उनको अब लेके जा रहे थे प्ले एरिया में। यहाँ पे काफ़ी प्ले एरियाज़ खुले हुए हैं, तो एक था चीकी मंकी, तो हमने कहा चले इनको वहाँ ले जाते हैं। वहाँ पे घंटों के हिसाब से होता है, तो हमने कहा चलो एक आध घंटा ये यहाँ पे खेल लेंगे। तो एक 1 आवर का यहाँ पे 60 दिरहम लेते हैं, तो बच्चे एंजॉय भी कर लेते हैं खुल के। और काफ़ी अच्छा सा स्लाइड्स हैं, इंडोर है, और गर्मियों में ये ऐसी ही इंडोर एक्टिविटीज़ आप बच्चों को करवा सकते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा फूड कोर्ट भी इन्होंने अंदर ही बनाया हुआ था, और काफ़ी सिटिंग एरिया भी अच्छा था, प्लेइंग एरिया भी काफ़ी अच्छा था। तो काफ़ी सारे बच्चे आए हुए थे। यहाँ पे आपको अंदर जाने के लिए जो है शूज़ उतार के सॉक्स में जाना पड़ता है, आपको सॉक्स के बगैर अंदर नहीं जाने देते क्योंकि क्लीनिंग का ख्याल रखा जाता है। तो साथ में उन्होंने चीकी मंकी की ही हमें सॉक्स भी दी थी, फ़ंकी सी सॉक थी, काफ़ी मज़े की। तो बस हम बच्चों को वो पहना रहे थे खेलने के लिए, तो अंदर जाने के लिए इनको ये सॉक्स पहननी ज़रूरी थी। बेटी मेरी तो ऐसी जगहों पे बहुत एंजॉय करती है, लेकिन जो मेरा बेटा है ना वो ऐसी चीज़ों में उसको नई चीज़ को जो है ना एक्सप्लोर करने में डर लगता है। उसको लगता है पता नहीं ये कैसी होगी, मुझे डर लगेगा, मुझे ये होगा वो, पता नहीं ऐसा क्यों है। वो बच्चा मेरा ऐसा ही है क्योंकि ये कोविड टाइम का बच्चा है और उस टाइम पे हर चीज़ बंद थी, तो छोटे से हमने इसको कुछ करवाया नहीं। क्योंकि बेटी जब मेरी हुई थी तो वो बहुत छोटी से, जब से उसने बैठना शुरू किया था तो हम उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते थे। तो इसके टाइम पे तो कोविड था और जो है सब कुछ बंद हुआ पड़ा था, तो बहुत टाइम तक ये इसको हम ऐसी कोई एक्टिविटीज़ कोई पार्क में नहीं लेके गए थे, जिसकी वजह से आज तक जो है ना ये हर नई चीज़ को जो है ना एक्सप्लोर करने से पहले डरता है। तो वो पहले अपनी बहन को देखता रहता है कि हाँ ये चलेगा, ये सही है, ये इसको कुछ हो नहीं रहा, तो वो तब स्टार्ट करता है। तो बड़ी अनाया ने इसके साथ ज़िद लगाई कि भाई आ जाओ आप नीचे, और बड़ा उसने कोशिश किया लेकिन ये स्लाइड नहीं ले रहा था। तो बस इनाया फिर अपना एंजॉय करने लग गई थी। तो फिर मुझे आखिर में इसके बाबा को बुलाना पड़ा कि वो इसके साथ अंदर जाएं, तो फिर उन बेचारों को भी अंदर जाने के लिए ये फ़ंकी सी सॉक्स लेके पहन के जाना पड़ा। तो वो फिर इसको लेके गए थे अंदर हर चीज़ करवाने के लिए, क्योंकि इसको हम हर चीज़ के लिए ज़बरदस्ती पुश करते हैं, तो ये तब उसके बाद स्टार्ट होता है। जब वो एक दफ़ा कर लेता है तो उसको फ़ील होता है कि ओके मतलब अब ये अच्छा है और इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो तब स्टार्ट कर देता है ये काम करना। तो बस अब बाबा भी उसके साथ अंदर जा चुके हैं उसको एंजॉय करवाने के लिए। अब फाइनली उसने जो है स्लाइड लेना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अब उसके साथ बाबा थे, तो थोड़ा उसको एक ये था कि अब कुछ भी हो जाएगा तो बाबा मुझे संभाल लेंगे। तो वो बस अपने बाबा के साथ भी इंजॉय कर रहा था। और वैसे भी वीकेंड पे ऐसे तो बाबा जो हैं वो ऑफिस से काफ़ी लेट आते हैं, तो उनको वीकेंड पे बाबा के साथ फ़न करना बड़ा अच्छा लगता है, और वो भी अपनी तरफ से पूरा इनको टाइम देते हैं वीकेंड पे कि जिस तरह भी हो सके वो बच्चों के साथ फ़न टाइम गुजारते हैं। तो इसलिए वीकेंड पे उनको बिल्कुल भी मम्मा नहीं चाहिए होती, उनको बाबा ही चाहिए होते हैं अपना जो है ना फ़न करने के लिए। तो वो काफ़ी इन्जॉय करते हैं और मैं इन लोग को देख देख के इन्जॉय करती हूँ।
बच्चों के साथ जो है ना बड़ों को भी बच्चा ही बन जाना पड़ता है। तो बस अब मेरे हस्बैंड को भी यही सब कुछ करना पड़ रहा था, स्लाइड लेना और ये वो, ताकि अजान जो है वो कंफर्टेबल होके प्ले कर सके अपने बाबा को देख के। और ये स्लाइड थोड़ा सा इसमें जो है वो लूप ज़्यादा था, तो वो एकदम से ऐसे नीचे आता था। तो उसने जब देख लिया कि आप ही के साथ क्या हो रहा है, तो वो इनकारी हो गया था नीचे आने के लिए। तो उसको फिर बाबा ने पुश करके नीचे भिजवाया, जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मुझे ऐसे क्यों किया। और वो फिर से खफा होकर बैठ गया। और खफा होकर जो वो हाथ बांध के ऐसी शक्ल बनाता है ना, तो बहुत ही क्यूट लगता है और बहुत ज़्यादा उस पर हमें प्यार आता है। ये देखिए जी, ये मेरा गुस्से वाला बेटा बैठा हुआ है। और वो तब तक उस जगह से नहीं उठता जब तक उसको बाबा या जिसने भी उसके लिए किया है वो उसको आके राज़ी ना कर दे। तो बस फिर बाबा उसको मनाने आ गए थे, तो फिर तब वो मान जाता है। बच्चों के भी नखरे बस अपने मामा बाबा के साथ ही होते हैं। जो नखरे उठाता है तो फिर जाहिर है बच्चे भी उसी के साथ ही नखरे करते हैं। फाइनली बस अब इसने भी एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बेटी मेरी तो शुरू से ही वो छोटे से ही ऐसी चीज़ों को बहुत एंजॉय करती है और हमें उसको बिल्कुल भी कुछ कहना नहीं पड़ता कि ये करो वो करो। वो खुद से बहुत एंजॉय करती है, उसको बड़ा मज़ा आता है। वो हर किस्म के एडवेंचर्स को जो है ना वो एंजॉय करती है। और उसको कभी भी हम जैसे ग्लोबल विलेज या कुछ, वहाँ पे बहुत बड़ों वाले झूले होते हैं और बहुत ख़तरनाक होते हैं, लेकिन उसको हर चीज़ को जो है ना वो ट्राई करना होता है और उसको बड़ा मज़ा आता है। वो उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद कि भाई मुझे क्यों बच्चों वाले झूलों पे बिठा रहे हैं, क्योंकि अक्सर आपको जो है ना बड़े झूले वो एक हाइट इन्होंने लिमिट रखी होती है, उस हिसाब से होता है। लेकिन उसमें अगर ये इसकी हाइट पूरी ना आ रही हो तो इसको ना बिठाएं, तो ये बहुत डिसहर्ट होती है कि भाई मैं नहीं डरती, मुझे बिठाएं, इसको बहुत शौक़ होता है। तो बस इसको अजान को ये वाली ही खेलना पसंद है कि वो बस बैठे और ब्लॉक्स के साथ खेले या कोई पेंट कर ले या कुछ कलरिंग कर ले। तो फाइनली उसको ऐसी चीज़ मिल गई थी कि वो बैठ के अपना इंजॉय कर रहा था। उसको एडवेंचर्स का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, उसको नहीं करना होता। तो बस बच्चों का 1 घंटा पूरा हो चुका था और काफ़ी टाइम हो रहा था, तो हम लोग आ चुके थे, निकल आए थे। और जब अलैन आ ही गए थे तो हम आ गए थे अलैन बाज़ार, जो कि बचपन से हम जो है ना यहाँ पे शॉपिंग किया करते थे। तो मैंने कहा चलो आज जाते हैं। ये जो हम आ चुके हैं ये है वेलकम ट्रेडर। ये मेरे बचपन से यहाँ पे शॉप है और हम बचपन से यहाँ पे अब्बू के साथ आया करते थे शॉपिंग करने। थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है, थोड़ा उन्होंने रेनोवेट करके इसको थोड़ा और बड़ा कर दिया है, लेकिन वैसे ही है। इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको बच्चे के कपड़े मिल जाते हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है, प्राइस भी जो है काफ़ी इकोनॉमिकल होता है, तो काफ़ी ही अच्छा जो है हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो बस हम जो है वो दिसंबर में कहीं जाने का कर रहे हैं प्लान, तो उसके लिए मुझे चाहिए था विंटर स्टफ़। तो काफ़ी अच्छा विंटर स्टफ़ आया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए ले लिए थे कपड़े। काफ़ी ही इकोनॉमिकल थे लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्टफ़ था। यहाँ पे जो है ऑल इन वन शॉप है। यहाँ पे आपको बच्चों की भी चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ पे आपको बड़ों की भी चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ पे आपको बर्तन मिल जाते हैं, हर किस्म का हाउस आइटम जो भी आपको चाहिए वो सब जो है वो ऑल इन वन है। और काफ़ी अच्छा मिल जाता है कि काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी अच्छी चीज़ आपको मिल जाती है। यहाँ पे ये है कि मतलब जैसे अब दिसंबर है तो काफ़ी यूके से और ऐसे ठंडे इलाकों से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इतने मोटे मोटे विंटर स्टफ़ आए हुए हैं। क्योंकि यूएई में तो ये स्टफ़ बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। ये तो आप यूके में या हमारे पाकिस्तान में जहाँ बर्फ़ वाले इलाके हैं वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस इन्होंने यहाँ पे टूरिस्ट के लिए किया हुआ था। तो बस मैं लेडीज़ सेक्शन में आ चुकी थी और यहाँ पे मैं कैप शॉल्स वगैरह देख रही थी, काफ़ी अच्छी आई हुई थी। तो बस मैं वो भी ट्राई कर रही थी, देख रही थी कि अपने लिए भी मैं कुछ ले लूँ।
और मेरी बेटी को एज़ यूजुअल ये बारबी फ्रॉक्स बड़े पसंद हैं, उसको बस यही चाहिए था। और वो अभी से कह रही थी मेरे ईद के लिए ये ले लें, मेरी बर्थडे के लिए ये ले लें। तो हम उसको यही कह रहे थे कि अभी आपकी बर्थडे भी बहुत दूर है और आपकी ईद भी बहुत दूर है, जब आएगी तो हम आपके लिए ले लेंगे। उसको बिल्कुल भी ये प्लेन चीज़ें नहीं पसंद, उसको काफ़ी अच्छे मतलब फ्रॉक्स और कपड़े पहनना पसंद है। तो बस हम स्वेटर्स देख रहे थे लेडीज़ में भी और शॉपिंग कर रहे थे। काफ़ी अच्छा स्टफ़ था, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया हमने शॉपिंग करने को और बहुत सारी हमने शॉपिंग भी की यहाँ से। वैसे यहाँ पे ये सारा बर्तनों का सेक्शन था, नीचे शूज़ भी थे। मतलब आपको इस शॉप में हर चीज़ मिल जाती है जो इकोनॉमिकल भी है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में भी है। ऐसा नहीं है कि कोई क्वालिटी भी बहुत बुरी है, बस मीडियम अच्छी क्वालिटी है कि आप क्योंकि औरतें तो वैसे भी इस्तेमाल चीज़ें जो है ना वो एक से दूसरी बार करती नहीं है, कोई जूते कोई कपड़े, तो उनके लिए काफ़ी बेहतर है। काफ़ी अच्छे बैग्स थे यहाँ पे, काफ़ी मज़े की थी। तो बस हम ये चीज़ें देख रहे थे और जो पसंद आता जा रहा था वो हम लेते जा रहे थे। काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी मज़े के बैग थे, लेकिन काफ़ी इकोनॉमिकल थे। तो बस हम शॉपिंग वॉपिंग करके आ गए हैं, निकल आए हैं और अब बहुत लेट हो रहा था तो हम दुबई के लिए निकल रहे थे क्योंकि रात के कोई 10 बज चुके थे। तो सबको बहुत भूख भी लग रही थी और फिर हमने सोचा कि बस अब दुबई के लिए निकलते हैं। दुबई जाते जाते भी हमें 2 घंटे लग जाते हैं, तो काफ़ी ही टाइम हो जाता है। तो जी ये है, देखें शेख खलीफा मॉस्क रात के टाइम लाइट्स लग के कितनी ही खूबसूरत लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी बड़ी और काफ़ी खूबसूरत मॉस्क है। इंशाल्लाह इसका भी हम विज़िट करेंगे, लेकिन मैं आपको शूट करके ज़्यादा नहीं दिखा सकती क्योंकि सेन तक ही शूट करना अलाउ है, उससे ज़्यादा अंदर अलाउ नहीं है। तो बस हमने रास्ते से उठा लिए थे कुछ सैंडविचेस, अरेबिक शवारमा और फलाफल, क्योंकि कहीं भी बैठ के खाने का टाइम नहीं था, बहुत लेट हो रहा था और बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो इसलिए हमने बस गाड़ी में ही ले लिया था और साथ साथ हम खाना इंजॉय कर रहे थे। काफ़ी मज़े का था, काफ़ी ही फ्रेश थे। फलाफल बहुत मज़े के होते हैं और अरेबिक शवारमा था और कुछ सैंडविचेस थे। तो बच्चों को भी हमारी तरह अरेबिक फ़ूड खाने का बड़ा पसंद है, बहुत शौक़ है, तो हम लोग भी ज़्यादा अरेबिक फ़ूड ही खाते हैं क्योंकि हेल्दी होता है और हमें कोशिश होती है कि फ़ास्ट फ़ूड को हम कम से कम खाएं। तो बस खाना एंजॉय करके हम निकल आए थे दुबई, और दुबई आके हमें ग्रोसरी भी करनी थी, थोड़ी बहुत घर की चीज़ें चाहिए थी, वेजिटेबल्स और ये वो, तो वो सब मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बहुत ज़्यादा हम थक चुके थे। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।